अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं डिस्कस करूंगी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जस्ट सिर्फ हर चैप्टर के 2 या 4 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का 96% जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये हर पेपर में आ चुके हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इतना टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को। सिर्फ 2 घंटे अगर आप लोग लगातार ये पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का पेपर जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हमारा जो ये वाला चैप्टर है ना, इससे 4 लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें, साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये क्वेश्चन है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के पास आ सकता है कि मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया, ये आप लोगों को एक सिंपल वे में बताया है। बाकी ये घुमा फिरा के ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वजाहत करें कि सादा पेंडुलम की मोशन हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। देन थर्ड, रबर टैंक से क्या मुराद है, इसकी साख्त और असूल बयान करें। फोर्थ, वेव की मुसावात अखज़ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाता है 11 चैप्टर साउंड। इसमें हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। आवाज़ की खसूसियात पर नोट लिखें और अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल बयान करें। ये हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। देन हमारे पास आ जाता है 12 चैप्टर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जिसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है, क्रिटिकल एंगल की तारीफ करें। हमारे पास ये पहला लॉन्ग है। देन मैं चलती हूँ नेक्स्ट पेज पे। दूसरा हमारे पास लॉन्ग है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके काम करने का तरीका और अफादियात बयान करें। ये हमारे पास दूसरा था। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है रोशनी के रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान कीजिए, नेज रिफ्लेक्शन की इकसाम की वजाहत कीजिए। देन फोर्थ, रोशनी की रिफ्रैक्शन की तारीफ कीजिए और इसके कवानीन लिखिए। देन हमारे पास आ जाता है 13 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो पैरेलल तरीका से जोड़े गए मेथड कैपेसिटर्स की मुजाफी कैपेसिटेंस मालूम करें। देन हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर्स के इस्तेमालात की लिस्ट तैयार करें। तीसरा हमारे पास कूलम के कानून की वजाहत कीजिए। चौथा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक इतलाक और एक खतरा की वजाहत करें। ये आप लोगों से 1 या 2 और खतरे पूछ सकते हैं, उस लिहाज से आप लोग इसको तैयार कर लें। देन हमारे पास आ जाता है 14 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है, आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान कैसे मुवाजना कर सकते हैं। ये फर्स्ट। और सेकंड हमारे पास है जो जोल का कानून बयान कीजिए और इसका फार्मूला अखज़ करें। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है पैरेलल तरीके से जोड़े गए रेजिस्टर्स की मुसाफी रेजिस्टेंस मालूम करें। ये हमारे पास 14 चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग थे। देन हम चलते हैं 15 चैप्टर पर। चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये किस असूल के तहत और कैसे काम करता है, इसकी इकसाम बयान करें। ये हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग था। देन हमारे पास आ जाता है सेकंड लॉन्ग, म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है, एक तजुर्बा से इसकी वजाहत करें। देन मेरे पास आता है थर्ड लॉन्ग, इलेक्ट्रिक मोटर से क्या मुराद है, डीसी मोटर के काम करने के असूल को बयान करें। देन हमारे पास आ जाता है 16 चैप्टर। इसके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो 2 ही हैं। फर्स्ट है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अमल की वजाहत करें। देन चलते हैं 17 चैप्टर पर। 17 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है उनमें से पहला लॉन्ग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS के अहम हिस्से और हर हिस्से का फंक्शन तय करें, ये फर्स्ट लॉन्ग था। देन सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल से क्या मुराद है, इसके इस्तेमालात और फ़वाइद लिखें। देन थर्ड, रेडियो वेव्स की खला के जरिए ट्रांसमिशन की वजाहत करें। देन जो फोर्थ इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए रोशनी के सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के अमल की वजाहत करें। देन हमारे पास आ जाता है 18 चैप्टर। 18 चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है उनमें जो पहला लॉन्ग है वो है हाफ लाइफ से क्या मुराद है, रेडियम 226 की मिसाल से इसकी वजाहत करें और रेडियम की एक्टिविटी को ग्राफ की मदद से जाहिर करें। ये हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग था। देन सेकंड लॉन्ग है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अमल की वजाहत करें। देन थर्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन की तारीफ करें, तफसील से वजाहत करें। देन फोर्थ है, अगर 15 दिनों के बाद रेडियो एक्टिव बिस्मथ एटम्स की तादाद असल एटम्स का 1/8 गुना हो जाए तो बिस्मथ की हाफ लाइफ मालूम करें। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये टोटली 30 क्वेश्चंस हैं। आप अगर 2 आवर्स में इनको बैठ के लगातार अगर इनको क्लियर कर लेते हैं, इनको अगर आप लोगों ने पहले नहीं भी पढ़े हुए तो फिर भी आप लोग इनको लगातार 2 घंटे या 3 घंटे में इनको कर सकते हैं
और इसमें आप लोगों का लॉन्ग पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।